हेलो एवरीवन। आज है 7 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फिनांस के बारे में। देखिए 3,350 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी रैली आई, तकरीबन तकरीबन 7.5 से 8% की रैली आई। 240 रुपए अप हो गया, यह शेयर 3,350 रुपए तक पहुंच गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस को लेकर अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है और शेयर में आपको हाल फिलहाल में क्या करना चाहिए, खरीदारी की हो तो क्या करना चाहिए और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 3,350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 40% का एक बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। 2,300 रुपए के आसपास शेयर था। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब शेयर 2,000 रुपए पर था, 2,000 से 3,000 रुपए का जो पीरियड था उसमें मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर कम से कम 4 या 5 वीडियोस बनाए होंगे। और हर बार मैंने आपको यही कहा है कि बने रहो या खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने 2,500 रुपए का रखा था और लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने यहाँ पर 3,500 रुपए का रखा था। लेकिन वो लॉन्ग टर्म काफी शॉर्ट टर्म में अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है अभी। वाकई में बजाज फाइनेंस में काफी सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। मुझे लगता था कि शेयर 2001, जब शेयर 2,000 रुपए के ऊपर था, 2,200 के रुपए के ऊपर था, तब मुझे लगता है कि 2,800 रुपए तक ये शेयर जाएगा एक महीने में। लेकिन वाकई में सरप्राइजिंगली 3,350 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए कि नहीं, बने रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके बारे में हम बात करें उससे पहले पिछले एक साल का अगर मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाऊं तो पिछले एक साल में 9.5% की गिरावट है। ऑलमोस्ट शेयर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट। आप देखिए 4,880 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर 1,800 रुपए तक गया था। 1,800 रुपए तक ये शेयर गया था। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी यहाँ पर रैली आई है कि इसको रोकना तक मुश्किल हो, पकड़ना तक मुश्किल हो रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में बजाज फाइनेंस में 140% का ग्रोथ है। 1,400 रुपए तक का लो था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अब एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो 10 साल में 6,700% का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। 50 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर शेयर 2010 में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर देखिए लार्ज कैप स्टॉक है और 1,85,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 1.25 करोड़ जितने से 1,2,28,00,000 से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम ट्रेड है। बीएससी में भी 14 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 56.20% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 21.16% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.08% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.77% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो बजाज फिनसर्व है, 52.82% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 49 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 840 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जिनके पास 4.51% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.58% यहाँ पर देखने को मिल रही है। 500% का डिविडेंड भी पे कर, मतलब पर शेयर आपको 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। बजाज फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इनकी। पी काफी हाई पी के ऊपर सब अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। 41.32 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 27.99 है। तो काफी हाई पी के ऊपर अभी शेयर ट्रेड जरूर कर रहा है। बुक वैल्यू 528 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.34 है और ईपीएस 81.12 के आसपास है। डिलीवरी तकरीबन 7.77 देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 52% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 42% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात करें, मतलब 58% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। 42% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि भैया बेच के निकल जाओ, शेयर में गिरावट आने वाली है। यहाँ पर हम अगर बात भी करने जाए, सबसे पहले मैं आपको इनके नतीजे के बारे में मैं दिखाऊं तो मार्च क्वार्टर के जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कह सकते हम। तकरीबन 950 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। और हालांकि बुरे इसीलिए, एवरेज इसीलिए क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में ये जो मुनाफा था वो 1,600 करोड़ का था।
सितंबर में 1,1500 करोड़ का था, जून में 1,200 करोड़ का था, मार्च में 1,175 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो 1,000 करोड़ से भी कम का इन्होंने मुनाफा कमाया था इस। और हालांकि उसमें कोविड-19 एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता हुआ देखने को मिला, क्योंकि मार्च महीने में ही कोविड के इंडिया में देखना शुरू हो चुका था और लॉकडाउन भी लग गया था मार्च एंड में। तो इसी के चलते शेयर्स में थोड़ी सी हमें गिरावट, सॉरी इनका जो मुनाफा है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई, पहले बढ़ाई फिर गिराई है। 55% की होल्डिंग थी, वो बाद में 58% हुई, अब 56% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। हालांकि एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एफआईएस की बात करें तो 20.67% की जो होल्डिंग थी वो 21.16% के आसपास में देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 0.79% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब 1.77% की होल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर अपनी इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 7.17% की होल्डिंग 8.08% के आसपास देखने को हमें मिल रही है। तो खरीदारी हुई है, प्रमोटर ने भी खरीदारी की है, एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। हर किसी ने खरीदारी यहाँ पर की है। देखिए फंडामेंटली अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस काफी दमदार शेयर है, और गिरावट जब आई थी तब मैंने कई वीडियो बनाकर आपको बाइंग की भी सलाह दी थी। अब जब शेयर इतने बड़े प्राइस तक पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डबल होने की कगार पर है, जहां से उसने बॉटम बनाया था वहां से अब तक ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पर है। तो मुनाफा वसूली करना सही रहेगा कि नहीं? देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है, आपका नजरिया लंबी दूरी का नहीं है, आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, और आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ था, तो आप यहाँ पर मुनाफा वसूली कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। और अगर यहाँ से गिरावट आती है तो आपको शेयर में और खरीदारी करनी चाहिए। अगर यहाँ से शेयर 3,000 रुपए तक टूटता है, जो कि टूट सकता है, तो तब आपको थोड़ी और क्वांटिटीज यहाँ पर ऐड कर देनी चाहिए। फ्रेश बाइंग पे अगर आप करना चाहते हो तो इस प्राइस पर एक्चुअली मैं अभी मना करूंगा खरीदारी करने के, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 3,100 से 3,000 रुपए तक जा सकता है। तो वहां पर अगर आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और अगर उससे और ज्यादा फर्दर वहां से गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो, और लंबी दूरी का प्लान लेके चलेगा तो और ज्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की राय यहाँ पर बता देता हूँ, जो आपको काफी शॉकिंग भी लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग दी है बजाज फाइनेंस में, और 3,000 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने बताया है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है और 3,000 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एमके ग्लोबल की बात करें तो काफी सरप्राइज है उनका टारगेट प्राइस, होल्ड करने की रेटिंग है और 2,150 रुपए का टारगेट है। तो वाकई में काफी कम टारगेट प्राइस है, काफी बड़ी गिरावट की उम्मीद एमके ग्लोबल यहाँ पर कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग का टारगेट है 3,000 रुपए का। तो उसको भी आपको यहाँ पर स्टडी करना चाहिए। तो मतलब मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग दोनों ने 3,000 रुपए का टारगेट रखा है, जबकि एमके ग्लोबल ने 2,150 रुपए का टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वो शेयर है जिसमें आपको हर महीने एसआईपी करनी चाहिए। जब से कोविड-19 आया था मार्च महीने से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और जब से ये गिरावट आई थी, शेयर 2,000 रुपए से भी नीचे टूटा था, तब से मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप हर महीने दो दो शेयर्स की एसआईपी कर लीजिए। जरूर आपको बढ़िया फायदा होगा, और अगर आपने उसको की भी होती तो भी आपको काफी अच्छे मुनाफे के ऊपर आप आज बैठे होते। ओवरऑल अगर आपने फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि बजाज फाइनेंस में एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर शेयर 3,131 रुपए पर जाते हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो। जैसे कि मानिए कि आपको 10 शेयर खरीदने हैं, तो 2 शेयर आप 3100 रुपए पर खरीद लीजिए। बाद में अगर 3,000 रुपए पर जाते हैं तो और 2 शेयर खरीद लीजिए। बाद में अगर शेयर 2,800 से 2,900 पे जाता है तो और दो शेयर खरीदिए। फिर थोड़ा और नीचे जाए तो थोड़ी और दो क्वांटिटी खरीद लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर निवेश करते जाए, और कम से कम यहाँ पर आप एक साल का टाइम पीरियड लेके चले। क्योंकि देखिए थोड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर आएगी, क्योंकि कोविड-19 से एक बहुत बड़ा नुकसान एनबीएफसी को भी हुआ है, बैंकिंग सेक्टर को भी हुआ है। कितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट, उसकी डेटा, उसका अभी आना बाकी है। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें आएगी, और कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ भी रहे, तकरीबन 7 लाख तक पहुंच चुके हैं इंडिया में केसेस। तो वो भी हमें देखने होगा।
कुछ स्टेट्स में हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन लगने की भी संभावना हो सकती है, अभी हुआ नहीं लेकिन हो सकता है, तो उसको भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स एक ही प्राइस पर खरीदने की गलती मत करिएगा, और छोटी छोटी क्वांटिटी में आप निवेश करें और लंबी दूरी का यहाँ पर आप प्लान लेके चलिए, तो आपको जरूर फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बजाज फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।